नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की निर्मम हत्या। घर में घुसकर अपराधियों ने बुजुर्ग को ताबड़तोड़ चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। सुमेरा गोलीकांड में 3 लोगों पर हत्या की प्राथमिकी। आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ की जा रही है छापेमारी। और देवर संग भागी भाभी। 15 साल की शादी को तोड़ा, 6 साल के बेटे ने बताई असली वजह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग के पहले सर पर ईंट से वार किया गया, उसके बाद अपराधियों ने पेट में करीबन 30 बार चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के मालीघाट रोड कब्रिस्तान के सामने स्थित पानदेव राम गली की है। मृतक की पहचान 68 वर्षीय कौशल किशोर गुप्ता के रूप में हुई है। स्थानीय वार्ड पार्षद की सूचना पर मिठनपुरा थानेदार राम इकबाल प्रसाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद सिटी एसपी विश्वजीत दयाल, डीएसपी टाउन सीमा देवी मौके वारदात पर पहुंची। अधिकारियों ने एफएसएल की टीम को बुलाया। फॉरेंसिक की टीम ने वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठा की। इसके अलावा टीम ने घर के एक एक हिस्से को बारीकी से जांच की। दीवार पर पड़े खून के छींटे का नमूना इकट्ठा कर लैब ले गई है। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या के वक्त मृतक का बेटा सुमन सौरभ, पुतोह रंजू देवी और पोती कोमल कुमारी घर के कमरे में ही मौजूद थी, लेकिन इस हत्या का उनमें से किसी को भी भनक तक नहीं लगी। मृतक के कमरे में नींद की दवा मिली है। वहीं घटना में इस्तेमाल ईंट और घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित 3 पोखरिया के समीप से पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि नींद की दवा खिलाकर अचेतावस्था में बुजुर्ग की हत्या की गई है। परिवार वालों का कहना है कि अपराधी के द्वारा घर में घुसकर उनकी हत्या की गई है। घर से 3 मोबाइल फोन भी गायब है। हालांकि पुलिस परिवार के कुछ लोगों पर ही हत्या का शक जाहिर कर रही है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे से अपराधियों का सुराग लगा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मालीघाट इलाके में एक बुजुर्ग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ईंटे से पीट कर उनकी हत्या की गई है। वो क्राइम सीन है और रूम में देख सकते हैं। इसी में बुजुर्ग जो है अकेले सो रहे थे और इस दौरान अपराधियों के द्वारा ईंटा से कूच कर हत्या की गई है। और जो डेड बॉडी है इसी घर में है और मौके पर मिठनपुरा पुलिस के साथ एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि परिवार के मौजूदगी में ये हत्या की गई है। पुलिस इस मामले को टटोल रही है कि आखिर में हत्या किसके द्वारा की गई है। मिठनपुरा पुलिस के साथ एफएसएल की टीम, डीएसपी टाउन सीमा देवी और सिटी एसपी विश्वजीत दयाल समेत तमाम वो आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। घर के लोग से भी पूछताछ की जा रही है। घर में बुजुर्ग का बेटा, उनकी पत्नी और उनकी पोती मौजूद थी और उनके मौजूदगी में ये हत्या की गई है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस की कई टीम जो है यहाँ पहुँच चुकी है। विशेष टीम को भी बुलाया गया है जो कि सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। डीएसपी टाउन सीमा देवी जो है घटनास्थल पर खुद मौजूद हैं और खुद पूरे घटना को मॉनिटरिंग कर रही हैं। हत्या क्यों हुई, किस रीजन से हुई, बुजुर्ग की हत्या कैसे की गई, वो तमाम जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रही हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं। उनके बेटा से भी पूछताछ की जा रही है। तो सुबह हत्या से इलाके में सनसनी फैली है और डीएसपी टाउन सीमा देवी है। जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई, मैम क्या लग रहा है क्राइम सीन पर? क्राइम सीन पे अभी हम जांच कर रहे हैं। एफएसएल टीम हमारी जांच कर रही है। वो जो तथ्य उस पर आते हैं हम सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। बॉडी किस अवस्थे में थे यहाँ पे? बॉडी फर्श पे लेटी हुई थी और पेट में जख्म है, हो सकता है चाकू लगा हो और ईंट से सर पे मारा गया।
निर्मम तरीके से हत्या की, कुछ रीजन से परिवार वालों से बात रीजन अभी पूछताछ हो रही है, ऐसा कोई ज़मीनी विवाद भी नहीं सामने आ रहा है अभी, और क्योंकि इनके एकमात्र पुत्र हैं तो उस तरह का भी कोई घटना नहीं लग रही है। बाकी जैसे आता है एक सवाल उठते हैं कि घर के मौजूदगी में, परिवार के मौजूदगी में ये घटना हुई है। परिवार वाले जान रहे थे, हल्ला गुल्ला? परिवार वाले कह रहे कि हम सो रहे थे, हमें नहीं पता चला, हम गहरी नींद में थे, और जब कूड़े की गाड़ी का अलार्म बजाए तब वो लोग जागे हैं। उसके बाद पड़ोसी को बुला के इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। सीसीटीवी वगैरह में कुछ क्लू मिला? सीसीटीवी अभी हम अवलोकन कर रहे हैं, क्लू मिलेगा, डिटेक्शन हो पाएगी? डिटेक्शन हाँ हम करेंगे। डीएसपी टाउन सीमा देवी को आप सुन रहे थे, उनकी पुतों हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितने आप लोग घर में सो रहे थे, कैसे पता चला आप लोग को? उठे हैं तब पता चला क्या है। देखी गई थी वहाँ पे? कहाँ पे? घर में गए तो क्या देखी? घर पे देखे वैसे ही नीचे बॉडी रखा हुआ था, ओढ़ाया हुआ था, और ब्लड देखे वो दीवार पे। बस इतना ही देखे। दुश्मनी वगैरह है? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, किसी से हम लोग का दुश्मनी नहीं है यहाँ पे। देखने से आप लोगों को क्या लगता है किस तरह से ईटा से कुछ क्या हत्या किया गया, या और क्या? हमको तो लग रहा है कि चोरी होगा। चोरी? क्या क्या ले गया है घर से? घर से वही 3 मोबाइल ले गया है और एक बैग गायब है मेरा। रात में कितने बजे सोए हैं आप लोग? हम लोग वही 10 बजे 10:30 बजे सो जाते हैं। जिस तरह से हत्या की गई तो चिल्लाए वगैरह भी हो, तो कुछ आवाज़ आप लोग कुछ हम लोग को आवाज़ नहीं आया है। कुछ आप भी पोती हैं उनकी? जो हम लोग 6 बजे एक उठने आप वाले पोती हैं। हैं? जी, कितने बजे सोई थी आप? यही 10:30 बजे के आसपास हम सो गए थे। कुछ आवाज़ वगैरह मिला था रात नहीं, आवाज़ कुछ नहीं आया था। में? सुबह आप भी गए थे रूम में? हाँ, सबसे पहले हम ही देखे थे क्या बॉडी देखे को। थे क्या? वो बॉडी वैसे ही पड़ा हुआ था, गेट आधा भिड़का हुआ था और ब्लड दीवार पे था। अच्छा, वो गेट खोल के सोते थे? हाँ, गेट खुला रहता था उनका हमेशा। अच्छा, मेन गेट भी खुला हुआ था? मेन गेट आज खुला हुआ था, जब ये घटना हुआ है उससे पहले मेन गेट खुला हुआ था। वैसे मेन गेट को ताला लॉक करके ही हम लोग सोते हैं। छत वगैरह से भी कोई संदेह क्या आया होगा? नहीं, छत से तो नहीं लग रहा, क्योंकि ताला अगर छत से आता तो ताला तोड़ा जाता ना। ताला तोड़ा नहीं गया है, ताला वैसे ही मिला है हम लोग को। आपका ही मोबाइल गायब है? जी 3 आदमी एक ही रूम में सोते हैं? जी जी। अच्छा, मृतक के बेटे भी हैं। सुबह में आप लोग क्या पता चला? सुबह जब उठे तो ऐसे हम लोग लेट आज उठे हैं। लेट उठने के बाद पता चला कि वो अपने रूम में गिरे हुए हैं, जिसको हम लोग देखे तो फिर अगल बगल में खबर किए। उनके सर पर ईटा से मारा गया है। मार के हत्या की? किसी से कोई विवाद वगैरह कुछ? नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है अभी तक। लास्ट टाइम पिताजी से क्या बातचीत हुई थी रात में? कुछ बात होती है? नहीं, बातचीत तो कुछ नहीं हुई थी। वो अपना सो जाते हैं 7:30-6 बजे तक, अपना बिस्तर पे चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपने आते हैं अपना। आपको लग रहा है बाहरी कोई मार के चला गया? जी एकदम, क्योंकि गेट खुला हुआ था चारों तरफ से, और ताला भी जो है गेट का नाला में फेंका हुआ है कुछ दूरी पर। इस तो मतलब कोई बाहर का ही लोग जो है आगे इसमें पता नहीं चला? पता नहीं चला। क्या नाम है किनका? आपका? मेरा नाम सुमन सौरभ है। सुमन सौरभ है, जो मृतक के बेटे हैं, उनको आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि बाहर से आकर हत्या की गई है और ये दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से उनका कहना है कि अपराधियों के द्वारा प्रवेश किया गया। और इधर का जो इलाका है वो इलाका माली घाट का इलाका है। ठीक सामने कब्रिस्तान पड़ता है, और देख सकते हैं कब्रिस्तान के सामने वाली ये गली कहलाता है, और इस गली के सामने हत्या हुई है, घर में हत्या हुई है। हत्या किस रीजन से हुई है, पुलिस इस मामले को टटोल रही है और आसपास का सीसीटीवी कैमरा खंगाला दिया गया है। एसएसपी ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मालीघाट, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र के सुमेरा नूर नगर में रविवार की रात हुए गोलीकांड के दूसरे दिन सोमवार को हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। तुर्की पुलिस ने शहर के बैरिया स्थित नर्सिंग होम में इलाजरत सुरेश शाह के फर्द बयान पर दर्ज प्राथमिकी में पट्टीदार अशोक शाह के पुत्र साहिब शाह उर्फ जितेंद्र, राजा शाह व राहुल कुमार शाह को आरोपी बनाया गया। पुलिस घटना के बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सभी आरोपी घर से फरार हैं। वहीं घटना के दूसरे दिन भी एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य संग्रह कर जांच के लिए ले गई। जानकारी हो कि रविवार की रात आरोपी साहिब उर्फ जितेंद्र और इनके दोनों भाई सुरेश शाह के घर पहुंचे। इसके बाद आवाज देकर अजय शाह को घर से बाहर दरवाजे पर बुलाया। इसके बाद साहिब ने अजय को नजदीक से गोली मार दी। बेटे अजय को गोली लगने की आवाज सुन पिता बाहर निकले। इस दौरान अंकुश भी दादा के साथ बाहर आ गया। इसके बाद आरोपी साहिब ने दादा और पोते को भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। गोली लगने से पिता पुत्र के साथ पोता भी लहूलुहान हो गया। सभी को आनन फानन में बैरिया के नर्सिंग होम भेजा गया है।
जहां अजय शाह की मौत हो गई। दादा व पोते का ऑपरेशन कर गोली निकाली गई है। घटना के दूसरे दिन ऑपरेशन कर सुरेश शाह के सीने में फंसी गोली को डॉक्टर ने निकाल दिया, जबकि पोते व मृतक अजय शाह के पुत्र अंकुश कुमार को नाभि के पास ऑपरेशन कर गोली निकाल ली गई। ऑपरेशन के बाद दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। बेटा हमर पेशाब करेला निकललक त कहिया रे बेटा हमरा से फरियाले ए मतारी के दूधवा पीले हते त हमारा से आई फरियाले हाथावा में गोली धरी के हमर बेटावा कुछो न बउआ ले ले रहलक न जनलक से हमार आई मारतै। अरे बाप रे बाप हमर बेटा तो पहले से कुछ था विवाद वगैरह? वो कथी राम भलक के बेटा पुतो के घर में ढुक के मार हमर बेटा गेलै गवाही में ओइया से धीरबैत रहलक आई मार देलक बेटा के। हमरा बेटा के उहे बसे थाना वही गवाही देलक से ही। बाप रे बाप हमर दुनिया के दुनिया मरै छी त गवाही न दे छै गे मैया। अच्छा पहले से कोनो जमीन उमीन के भी विवाद था? जमीन के कुछो न लफड़ा, जमीन तो हमर ले है ना, हमरा ले ले है त कुछो न से जान रहतै त अपन करी, बाकी जमीन के तो खाली ओकरे लफड़ा, ओकरे घर में घुस के ओकरा मारलै न तो उहे गेलै थाना पर त हमर बेटा कहलै से मारलै औरत के घींच के घर में ढुक के ओकरा बेटा के मर्दावा के सबके मारलै कहीं झाड़ देलही। वही दिन से धीरबई तरलैया मेन जे है सो वही गवाही वाला मामला है। हाँ उहे है, उहे गवाही है बाप रे उहे अपने माय हथियै? हाँ माय हती हमो जाने रही त हम कहलिए रे बउआ हमारा बेटावा के कैसे कहत हते रे तोहर मतारी हम बाटती रे के हती गे मैया। की नाम भेल अहाँ के? अरे बाप रे बाप हमरा बेटा के कहिया कि मार दे, हमर बेटा कहिया रे मारबे। अरे चाचा हमर ओइसन रहलक मारपीट न करैत रहलक, तू मारपीट करे ला तैयारी हते मारबे मार दे। हम बस मार देलै गोली, हमर बेटा गिर गेलै, हम बेहोश हो गेली, बेटा हमर बेहोश हो गेलै। हमरा मार दे तक त हम तर दै छी। हमर बेटा के त जनमा एगो पोतावा एगो पोतिया है, वो पोतावा के हमारा मारी के सुतलै ओकरो गोलिया लगाई के। अपने के की नाम है? अरे बाप रे बाप हमर सियापति दे। कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, पर यहीं से विवाद के कारण कल सब बात डेरा ना, सब बात बोला एकदम हिम्मत बानी जे बात सच्चाई है से पानी पीवा। पहले से सब आदमी धीरा रहे, सबको टॉर्चर कर रहा था, सबको धमकी दे रहा था कि सबको गोली से मार देंगे, गोली से मार देंगे। कल एक बाइक आकर पीछे से गोली मार दिया। तो विवाद किस चीज का चल रहा था? बस वो किसी के झगड़ा में गवाही दिए हुए थे, गवाही दिए हैं, बस उसको जेल हुआ था। उसी कारण उसी समय वो बोला कि अब तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे तुम लोग सुनोगे, घर के सारों के सबको मार देंगे, बोला कर दिया, मार दिया। जो मारा उसका क्या नाम है? सुजीत साहेब सुजीत नाम है, घर पर सब साहेब बोलता है, इसे सुजीत नाम है उसका। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। कहते हैं हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। यह तो दिल मिलने की बात है मेरे दोस्त, वरना 7 फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में एक महिला ने बीमार पति को छोड़कर देवर संग भाग गई है। उसने नई चाहत को लेकर 7 जन्मों के रिश्ते को तोड़ दिया है। यह हैरान करने वाला मामला औराई से सामने आया है। इस मामले को लेकर औराई थाने में आवेदन दिया गया है। गांव के ही हीरा कुमार को आरोपित किया गया। बताया जा रहा है कि मुनेश्वर राय की शादी वर्ष 2009 में रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के टिकौली गांव शिवजी राय की पुत्री चांदनी कुमारी से रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई।
उस दौरान परिवार सुखी संपन्न था। मुनेश्वर मुंबई में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। इस बीच 2 साल से तबीयत खराब होने की वजह से घर पर रहने लगा, जिसके बाद पत्नी की असलियत का पता 6 साल के बेटे से चला। कहा, पापा आपने गैर मौजूदगी में हीरा अंकल आते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं और मम्मी के साथ गलत काम करते हैं। जिसके बाद पीड़ित पति ने पत्नी को समझाया, कहा यह गलत है, लेकिन वह नहीं मानी, अपना अवैध संबंध बरकरार रखा। इस बीच बीते 14 दिसंबर को देवर के साथ फरार हो गई। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित पति मुनेश्वर राय ने बताया कि शादी के 15 साल हो गए, 2 बेटे 1 बेटी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव लौटने के दौरान पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी बेटे ने दी। डांट फटकार लगाई गई, लेकिन वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं दी और भाग गई। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। मेरी मम्मी ना बहुत गंदी हरकत कर रहे थे ना, तो वो लड़का जो है ना, वो मेरे मम्मी के पास एक छोटा मोबाइल था। मेरे पापा जब भी फ़ोन करते थे ना, तो मेरे पापा को बता देता था कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़का को बात करके बुला लेता है और गंदी हरकत करता है। तो मैं मोबाइल छुपा के रखा था ना, तो मैं मोबाइल ना मैसेज करके ले लिया मेरे पीठी के अंदर से। कैसे पता लगा कि मम्मी गलत हरकत करती है? वो गलत हरकत करती थी ना, तो ये चौकी है ना, पूरा चौकी हिलने लगता था, पूरा घर पे आ जाता ना, तो फिर गंदी हरकत करता था, तो ये पूरा चौकी हिलने लगता, तब मेरे को पता चला। तो विरोध करते थे तो तुम्हें मारती उठती थी? नहीं, हम नहीं मांगे थे। तुमको मारती थी मम्मी? हाँ, मारती थी। क्या कहती थी? कहते थे कि कुछ बोलबे ना तो हम बहुते मारबो। अच्छा, तो डर से नहीं बोलते थे? कौन क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं 4वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 4था में? हाँ। तुम्हारी माँ कैसी है? खराब है कि अच्छी है? खराब है। है कि मेरा पत्नी था चांदनी देवी, बहुत अच्छा खासा मेरा परिवार चल रहा था। 14 तारीख को बिना बोले हुए घर से निकल गया है वो चाचा का लड़का हीरा कुमार के साथ में। उसके बाद एक दिन बात भी हुआ फोन पे, बोला ठीक है मैं आता हूँ थाना पे नहीं आया। उसके बाद से मोबाइल उसका सब बंद है, कोई आता पता नहीं है, हर जगह ढूंढ लिए, नहीं मिल रहा है। कितना दिन से संपर्क था उससे? 1-1.5 साल से संपर्क था। कैसे जानकारी मिली? मेरा लड़का लोग बताता था कि आता था अपने घर पे, सोता था, खाता था, जाता था। और क्या करता था? फोन पे बात करता था। पत्नी के साथ भी सोता था मौजूदगी में न रहने पर? हाँ। क्या बताया लड़का आपको? कि आता था, सो जाता था घर में। 1-2 बार देखा तो। विरोध नहीं किया? बहुत विरोध किया, मगर। कब शादी हुई थी? कहाँ शादी हुई थी? मेरा टिकौली शादी हुआ था 2009 में, 3रा महीना में। क्या नाम था लड़के का? चांदनी देवी। कितने बच्चे? 3 बच्चा है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। तो ये दूरी कैसे बन गया? आप बीमार हो गए या क्या? हाँ, थोड़ा बीमारी हो गया, उसकी वजह से दूरी बन गया। अच्छा, कैसे वो संपर्क कर लिए देवर से? फोन से बात करता था, कुछ काम भी रहता था तो आता जाता था घर पे। उसका भी घर बगले में है। बगले में? कुछ काम तो विरोध नहीं करते थे आप? विरोध करते थे, मगर मैं बोला क्या, अपना घर का मीटर है, समझाते बुझाते थे अपना घर पे। कभी बंद हो जाता था, फिर चालू हो जाता था। तो कभी आप बताए नहीं कि गलत संबंध बनाती हो घर के अंदर में? मना नहीं किए? मना किया, 2-3 बार मना किया कि उससे बात मत करो, मारा भी 1-2 बार। नहीं मानी? नहीं मानी हो, तब लास्ट में चला गया 14 तारीख। क्या नाम हुआ आपका? मुनेश्वर राय। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिया। पुलिस क्या कहा? पुलिस बोला उसका मोबाइल बंद है, मैं ढूंढूंगा मोबाइल। मुजफ्फरपुर में मुख्य मार्ग पर जंगली जानवरों से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों का सिलसिला थम नहीं पा रहा। मंगलवार की अहले सुबह हाथीदह थाना प्रभारी की कार नील गाय से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में नील गाय की मौत मौके पर ही हो गई। कार आगे से पूरी तरह से चूर हो गई। आए दिन इसी स्थान पर जंगली जानवरों के कारण कई हादसे हो चुके हैं। इससे पहले भी जंगली जानवर गाड़ियों के नीचे आकर कुचले जा चुके हैं।
इनके टकराने से लोगों की नई गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। मनियारी थाने के सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि मनियारी थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर टोल प्लाजा से 100 मीटर पहले NH 28 पर हाथीदह थाना प्रभारी की स्कॉर्पियो नील गाय से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मकर संक्रांति पर्व को लेकर हाथीदह थाना प्रभारी मुजफ्फरपुर आ रहे थे। इसी दौरान नील गाय से टकराकर उनकी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नील गाय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं थाना प्रभारी को भी चोट लगी है। उनका प्राथमिक उपचार निजी अस्पताल में कराया गया। कल विगत रात्रि को रात्रि गश्ती के दरमियान में NH 28 स्थित मनियारी थाना से 100 मीटर की दूरी पर एक पुलिस विभाग की गाड़ी थी, जिसमें बताया जाता है कि इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी थी। वो मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर जा रहे थे और उस गाड़ी में नील गाय द्वारा जो है अचानक क्षतिग्रस्त इसको कर दिया गया है, जिससे कि नील गाय की मौके पर ही मौत हो गई है और गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। इंस्पेक्टर साहब क्या सुरक्षित हैं? अभी उनको हल्का इंजरी आई हुई है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। इलाज करवाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या मैटर था। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के अनुमंडल पूर्वी कार्यालय परिसर में मकर संक्रांति महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ SDO पूर्वी अमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बाल विवाह रोकथाम, साइबर अपराध रोकथाम के साथ बचाव और मद्य निषेध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। SDO पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से जिले में पहली बार मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सामाजिक कुरीतियों से बचाव और उसके रोकथाम के लिए आम लोगों को लोक गीतों और नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जाएगा। आज एक कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा यह पहली बार ऐसा लाया गया कि मकर संक्रांति महोत्सव मनाने का वो उनके द्वारा निर्णय लिया गया था। उसके तहत हम लोग आज मकर संक्रांति महोत्सव मना रहे हैं। उसमें लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मद्य निषेध हो गया, बाल विवाह हो गया, साइबर क्राइम से बचने हेतु लोग मैसेज देना चाहते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि जो भी मैसेज कलाकारों के द्वारा दिया जा रहा है उस पर अमल करें, ताकि एक बेहतर समाज का विकास हो। मंगलवार को सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित मूक बधिर आवासीय विद्यालय और मिठनपुरा रोड स्थित वृद्धाश्रम में मकर संक्रांति मनाई गई। इस दौरान दिव्यांग बच्चों और वृद्धों के बीच दही चूड़ा, तिलवा लाई का वितरण किया गया। साथ ही पतंगबाजी का भी आनंद लिया गया। मौके पर संस्था की सदस्य सुजाता अग्रवाल, सुमित वर्मा, शर्मिला श्रीवास्तव और संस्था के संयोजक बबली कुमारी मौजूद थी। आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से वृद्धा आश्रम में सबके लिए दही चूड़े का व्यवस्था कराई गई और आज इस मकर संक्रांति को देखते हुए सबके साथ थोड़ी पतंग का भी आनंद लिया गया सबके साथ और बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किए और आज यहाँ से इतनी खुशियाँ और आशीर्वाद बटोर के लेके जा रहे हैं कि कह नहीं सकते। मुकबधिर आवासीय विद्यालय में वहाँ सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से वहाँ भी वहाँ के बच्चों को चूड़ा दही का व्यवस्था कराया गया और सारे बच्चों के बीच जो है तिलकुट लाई ये सब जो है दिया गया और उन बच्चों के साथ भी पतंगबाजी का खूब आनंद है। हमारी टीम सदस्य सुमिता जी, सुजाता जी सब थे, शर्मिला जी और हम सबों ने मिलकर के खूब एंजॉय किए। सर्दी की रातें गरीबों के लिए बहुत भारी पड़ती हैं। उन्हें तलाश रहती है किसी ऐसे मसीहा की जो आकर उनको ठंड से बचा सके, ठिठुरती हुई रात न गुजारनी पड़े। बहुत से गरीब इन सर्दी की रातों में खुले आसमान के नीचे कांपते रहते हैं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो गरीबों की पीड़ा को समझते हुए नेक कार्य के लिए आगे आते हैं और गर्म कपड़े, कंबल आदि का वितरण कर लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही मसीहा के रूप में मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के अमनौर पंचायत की मुखिया प्रियंका कुमारी ने भीषण ठंड के बीच अपने निजी कोष से सैकड़ों पंचायत के वृद्ध महिला के बीच कंबल का वितरण किया है। वितरण के गरीब, असहाय और लाचार बुजुर्ग के बीच की गई है। इसके साथ उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया है। विभाग ठंड के बीच कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। पंचायत के अंदर अलाव की व्यवस्था भी नहीं करवाई गई है और ना ही कोई कंबल दिया गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए 300-350 लोग आके ले गए होंगे। लाचार है जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम अपने तरफ से कंबल बंटवारा किए हैं और भी लोग जिनको लगेगा वो आके ले जाएंगे। आ रहे हैं
अच्छा, विभाग से भी तो कंबल मिलता नहीं, है? विभाग से नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, ये हम अपने तरफ से किए हैं। शिकायत नहीं की है विभाग को कि यहाँ जरूरत है, गरीब लाचार लोग यहाँ ज़्यादा हैं? नहीं, शिकायत तो नहीं किए हैं। कोई ऐसा कंबल नहीं, विभाग के द्वारा 2, 4, 5 दिया जाता है, लेकिन 5 से यहाँ होने का चीज़ है नहीं। इसलिए अपने निजी कोष से बहुत ही, आज ठंड के दिन है, इसलिए असहाय लोगों को, बुजुर्ग लोगों के लिए राहत मिले थोड़ा, इसलिए कंबल का व्यवस्था किया गया है, जो सैकड़ों लोगों को वितरण किया गया है। अच्छा, किन किन लोगों को ज़्यादातर के मानता दी है? जो सबसे बुजुर्ग हो, विकलांग हो, मुस्मात है, उन लोगों को, जो लाचार है, और ऐसे भी उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा मेरे तरफ से सब आदमी को, आज मकर संक्रांति था, इसलिए सब आदमी को तिलकुट से भी मीठा किया गया है। अच्छा, यहाँ अलाव की भी व्यवस्था नहीं देखने को? नहीं, कोई अलाव का प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसके अलाव की तरफ से व्यवस्था की जाए। अब अपने निजी फंड से अलाव का व्यवस्था किया जाएगा आज से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।